फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और मैं नहा धो के पूजा वगैरह मैंने कर ली है और मैंने यही वाला आज ड्रेस पहन लिया है जो मैंने ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा और कंफर्टेबल है, लेकिन वहाँ पे कॉटन मिक्स लिखा था, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है रियोन में, लाइक्रा नहीं होता उस टाइप में कपड़े में है। और मैं इसका ना एक साइज़ बड़ा मंगा रही थी, जो मेरा नॉर्मल साइज़, जो मेरे को एक्सेल भी मेरे को ढीला आता है, लेकिन नाइट के लिए उससे भी बड़ा मंगा दो तो चलता है। वैसे मेरे को एक्सेल आता है, एक्सेल से छोटा आ जाता है, लेकिन मैं एक्सेल मंगाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ढीले कपड़े पहनना पसंद है। तो ये ना मैंने एक्सेल ही मंगाया और इतना ना, मतलब एक तो ये स्ट्रेचेबल है और एक इतना ढीला है ना, ये देखिए। बट मैंने सोचा घर के लिए ना चलेगा, घर में कंफर्टेबल लगते हैं ढीले ढाले कपड़े। बहुत ही अच्छी क्वालिटी और मतलब फिटिंग, मोटे पे मोटा हो जाएगा, पतले पे पतला हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और अभी मैंने एक और मंगा रखा है ऐसे सेट। अगर वो अच्छा नहीं आएगा तो मैं इसी कपड़े में दूसरा कलर मंगा दूंगी। और अफोर्डेबल प्राइस में है। इसकी प्राइस कितनी है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मुझे पता नहीं है। 4.5 या 5, 5.5 ऐसे होगा, पता नहीं, ठीक से नहीं पता मुझे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो कंटिन्यू मैं लेटी 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 मेरी कमर दर्द हो गई है। तो आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। 2 बार डॉक्टर में गई, कल शाम को भी गई मैं। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बीच बीच में पेट में दर्द बहुत तेज़ उठ रहा है मेरा। बाकी और चीज़ सब बढ़िया है। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी आपका मुंह सूख गया है, 3 दिन से लेटे लेटे। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और आजकल सभी की तबीयत ख़राब हो रही है गर्मी में, ये वाली ऐसे नहीं कि मेरी सबकी। हमारे घर में पहले मेरे बेटे की हुई, फिर मेरे हस्बैंड की हुई, अभी मेरी हो रखी है। बट मेरा थोड़ा ज़्यादा चल गया, ज़्यादा कंटिन्यू हो गया ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आपको बाद में। ये टाइम देखिए इतना हो गया है, और किचन मेरे से जितना नीट क्लीन हो रहा था मैंने उस हिसाब से कर दिया है। अब थोड़ी देर में मैं ना चावल बनाऊंगी। मैंने लौकी का रायता बना रखा है अभी। फ्रेंड्स, मैं ना नाश्ता करके, नाश्ता क्या, मैंने लौकी का रायता लिया था आधी कटोरी, और उसके बाद ना मैं लेट गई थी मेडिसिन लेने के बाद। लेकिन अभी भी मेरे पेट में ना कभी कभी बहुत ज़ोर से दर्द उठ रहा है, और 2 बार दिखा दिया, पता ही नहीं चल रहा है क्यों नहीं ठीक हो रहा है। मेडिसिन से हल्का सा दर्द कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। और आज है ना रेसी की पीटीएम, और नेगी जी आने वाले हैं ऑफिस से। पीटीएम ऑफिस से आते टाइम उस पीटीएम होएंगे, और फिर साथ में रेसी को घर लेते हुए आएंगे। तो रेसी आज टिफिन नहीं लेके गया, उनके स्कूल में कुछ एग्जीबिशन टाइप कुछ था, तो उसी का सामान लेके गया है, उसी में वो खा पी लेंगे, खाने का ही था कुछ। तो अब मैं चावल बनाती हूँ, और लौकी के रायते के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे को बोला है कि मूंग की खिचड़ी खाना और दही से बनी चीज़ें खाना ठंडी। मतलब मेरे को ना फूड पॉइजनिंग हुई है, बट क्या हुआ है समझ ही नहीं आ रहा। और डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं फूड पॉइजनिंग हुई है। और खाना आज चौथा दिन हो गया है, 4 दिन से मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया है। मतलब दिन में तो कुछ खाती नहीं हूँ, सुबह एक आध रोटी, शाम को एक आध रोटी। पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल का मौसम ही ऐसा हो रखा कि सबकी ही तबीयत ऐसी हो रही है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अभी ये दवाई ख़त्म होने देती हूँ, अगर यहाँ से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं बाहर किसी और डॉक्टर के पास जाऊँगी। और ये वाली साड़ी जो मैंने ऑर्डर की थी ना फ्रेंड्स, ये मैंने रिटर्न के लिए रखी है। जितना साफ़ हो रहा था मैंने उतना ही किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया जब अपनी तबीयत ठीक नहीं है। ये साड़ी ना मैंने रिटर्न के लिए रखी है। सारे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने ये सब ने ये साड़ी ली है और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू दिए हैं, लेकिन सच बताऊं उतनी अच्छी है ही नहीं है। बिल्कुल चुन्नी के माफिक है और हल्की सी लेस लगी हुई है। और रेसी की ये ना क्या बोलते हैं, अकेडमी की यूनिफॉर्म आ गई, ब्लैक की क्रिकेट वाली। और ये टोपी, टोपी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई रेसी को, और ड्रेस भी अच्छी लगी। और यहाँ पे भी देखिए कितना मैसी हो रखा है। ठीक नहीं रहती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और मेरे होंठ भी फटने लग गए हैं, क्या करूँ मैं। ये देखो, होंठ भी फटने लग गए हैं। मेरा बेटा बोल रहा मम्मी आप ना 2-3 दिन से ही बुखार की वजह से कमज़ोर हो गई हो, गोलू मोलू अच्छे लगते हो, कमज़ोर मत हो ना। तो बस रेसी आने वाला है, तब तक मैं चावल बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये छोटी सी कटोरी है ना, ये 1 कटोरी चावल बनाती हूँ मैं अपने और रेसी के लिए, और ये भी बच जाते हैं, ये भी नहीं खा पाते हम दोनों।
और जब नेगी जी रहते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी और ऐड कर देती हूँ। इतने से चावल बनाते हैं हम, देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ चावल, और सब्जी मेरी रह रखी है, तो मुझे सिर्फ रायता बनाना है। तो फ्रेंड्स आज मैंने सुबह से वैसे व्लॉग शूट नहीं किया काम का, क्योंकि रोज़ डेली तो एक ही काम होता है और सुबह के टाइम थोड़ा सा बिज़ी भी ज़्यादा रहते हैं। मैं फ़ोन मतलब उठाती ज़्यादातर तब हूँ, नेट वगैरह तभी खोलती हूँ जब मैं काम से फ्री हो जाती हूँ, यानी 9 साढ़े 9 या 10 बज जाती है कभी कभी। तो जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता है ना तब तक मैं नेट ऑन नहीं करती हूँ। ब्लॉग बनाने के लिए कभी कभी मोबाइल ले लेती हूँ, बाकी नेट मैं ऑन बाद में करती हूँ। या फिर कभी अगर जल्दी ऑन हो जाता है नेट तो वो सिर्फ मेरा बेटा करता है अपने स्कूल का कुछ देखने के लिए, क्योंकि कभी छुट्टी वगैरह या कभी इम्पोर्टेंट मैसेज आया रहता है तो वो देखता है। वो सुबह उसकी हैबिट सी है कि सुबह एक बार वो नेट खोल के मोबाइल ज़रूर देखता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी था मेरे साथ, स्कूल से आ गया था तो मैंने उसके लिए चावल निकाल रही थी। मैं उसे बोल रही थी कि आपको सब्जी के साथ खाना है या रायते के साथ, क्योंकि लौकी का रायता बनाया था ना तो इसमें सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरे लिए सब्जी भी बची थी। ये जो चावल होते हैं ना लौकी के रायते के साथ ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने चावल वगैरह खा के थोड़ी देर मैं लेटी रही, और उसके बाद अकेडमी जाता है वो 3:50 पे, तो उससे पहले मैंने सोचा चलिए कुछ फ्रूट्स थे तो उनको काट के दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फ्रूट्स ही कट कर रही थी, और मैंने सोचा अपने लिए चाय मैं 5 बजे करीब बना लूँगी। पहले अभी मैं उसके साथ बैठ के फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि अनार ख़राब हो रहा था, बाकी फ्रूट्स ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए कट करके दे दूँगी तो साथ में बैठ के मैं भी खा लूँगी। जब अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता है, और जब तबीयत ठीक रहती है ना तो वही सारा काम अच्छा लगने लगता है। 3 दिन से मैं अपने घर का काम तो सारा कर रही थी, लेकिन ऐसे कर रही थी कि मतलब मजबूरी बोलो या कुछ भी बोलो, निपटाना वाला बोलो, वो वाला काम कर रही थी। और अभी भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आज उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है। मतलब रात रात को मेरे को ना फीवर सा चढ़ जा रहा है, दिन भर में तो ठीक रह रहा है। और अभी पेट दर्द है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे और चीज़ें भी हो रही थी वो नहीं हो रही है। तो
आज मुझे अच्छा लग रहा था, तो आज मैंने सारे काम निपटाए अपने, जो भी होते जितने भी होते हैं मैंने सारे काम निपटाए अपने और मन से किए। बस 10 से 15 मिनट में सुबह जब मेडिसिन ली थी तब लेटी थी और 10 मिनट में दिन में लेटी थी। अदरवाइज़ कल और परसों तो मैं पूरे दिन बिस्तर में ही थी। आज मैंने, जब हमारी तबीयत ठीक रहती है ना तो हमारा खुद से बिस्तर में जाने का मन नहीं करता। तो चलिए अब मैं पहले पी लेती हूँ चाय और साथ ही साथ ना सब्जी भी काट लेती हूँ ताकि शाम के लिए थोड़ा सा हल्का हो जाए। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं छत में जाती हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर ना बड़ी उलझन सी होती है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेरे से ना चावल भी नहीं खाए गए थे। फ्रूट्स में मैंने संतरा खाया कि जी अच्छा हो जाएगा, अजीब सा हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद फिर मेरी बन गई थी चाय और चाय के साथ मैंने लिया था सौंफ रस बोलते हमारे यहाँ पापे, वो लिया था और फिर उसके बाद मेडिसिन ली थी। पता नहीं मुंह का टेस्ट ही अलग हो गया है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। फ्रूट्स में भी मतलब ऐसे लग रहा कि रस ही नहीं था। और यहाँ पे ना मौसम भी ख़राब हो रहा है और आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए ये वाली सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सोचा रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसमें एक रोटी खा लूँगी, क्योंकि बुखार की वजह से मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो रखा है और सब कुछ ही गंदा लग रहा है। फ्रेंड्स ये चाय तो मेरी रेडी हो गई और चाय के साथ ना मैंने ये थोड़ी सी नमकीन ली है और एक मैंने ये रस लिया है। खाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन खाली चाय पी के फिर और नुकसान होगा, इससे अच्छा मैंने सोचा थोड़ा सा ये ले लेती हूँ। और ना तीखा खाने का मन कर रहा था तो थोड़ी सी ये नमकीन ले ली है। ये क्या है, आलू भुजिया है आई थिंक। बहुत तीखी हो रही है तो अच्छी लग रही है और साथ ही साथ मैं सब्जी भी काट लूँगी। फ्रेंड्स आज ना मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, मतलब तीसरा दिन है आज। तो मैंने ये ऋषि की यूनिफॉर्म ना 3 दिन की 3 कमीज हो रखी थी, तो तीनों पे मैंने प्रेस कर दी है। देखिए अब मैं इनको रख देती हूँ अलमारी में और एक मैंने उसकी पैंट पे भी करी थी ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी और साथ ही साथ सब्जी भी कट कर रही थी। और आज का ब्लॉग मैंने जब स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था कि मैं इतना भी बना पाऊँगी। और आपको ये जब ब्लॉग पहुँचेगा ना 4-5 दिन बाद पहुँचेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है और बीच में तबीयत ख़राब नहीं थी तो उन दिनों भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बट जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मैं परफेक्ट फिट एंड फाइन हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है अपना। और साथ ही आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।